जय हिंद प्यारे साथियों एवं हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को जीनियस स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं साइंस में केमिस्ट्री अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि साइंस में 3 बुक पढ़ना होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी। ये 3 चीज़ें पढ़कर आपको कितना नंबर का एग्जाम होता है? 80 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 20 नंबर आपको स्कूल से मिलता है। तो हम आज बात करने वाले हैं उसी साइंस के रसायन शास्त्र के बारे में। रसायन शास्त्र के अध्याय 1, क्लास 10th है। कौन सा क्लास है? 10th है, क्लास 10th है। इसके बारे में बात करेंगे कि पहले का चैप्टर का नाम क्या है। नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी आपको ले लेनी चाहिए, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम चलते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में डेली के, ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में बात करना है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया से समझने से पहले आपसे हम बताए हुए हैं कि अभिक्रिया समझने से पहले आप क्या समझना था कि जो हमारे दैनिक जीवन में, डेली के जीवन में जो भी परिवर्तन होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो अपना मूल अवस्था को कुछ समय के लिए क्या करता है? खो देता है, फिर पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन, जिसमें आप बताया है कि बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, ये सब कौन परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन वो कुछ समय के लिए अपने रूप को क्या करता है? खो देता है, फिर पुनः अपने रूप में आ जाता है, उसको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो हमेशा अपने मूल रूप को हमेशा हमेशा के लिए क्या करता है? खो देता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए गुण वाले, नए संरचना वाले, नए स्ट्रक्चर वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे हम बताए हुए कि दूध से क्या होना है? दही जमना। क्या बताया है? दूध से दही जमना। दही जमना क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। जैसे भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो चलते हैं अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। नाम है रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा। तो अभिक्रिया कब होगा? जब 2 पदार्थ विखंडित होगा या मिलेगा। इस प्रकार हम परिभाषा इसको परिभाषा तो एक शॉर्टकट में बोलना चाहेंगे तो सीधा कहेंगे कथी कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे। एक शब्दों में अगर परिभाषा इसका 3 कई प्रकार से दे सकते हैं। तो अगर आसान भाषा में देना है परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, या कोई पदार्थ अकेले ही टूटकर विखंडित होकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे में आप मान लीजिए क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये अकेले टूटेगा और टूट कर क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 यानी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये एक अकेले पदार्थ है, अकेले है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या कर रहा है? टूट रहा है। और टूटने के बाद कई गो पदार्थ बना दिया? 2 गो। अच्छा, अब पहला था कैल्शियम कार्बोनेट, इसका गुण अलग था। अब देखिए, अब नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर दिया, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। क्या क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया और CO2 बना दिया, गैस बना दिया। एक पदार्थ टूटा और 2 गो पदार्थ बना दिया, नए गुण वाला पदार्थ बना दिया। ये अपने मूल रूप को क्या कर दिया? खो दिया। फिर ये चाह कर भी किसी भी स्थिति में क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड बन सकता है? नहीं बन सकता है।
तो ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, CO2 बना दिया है। क्या बना दिया, CO2 बना दिया। इस प्रकार इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, मान लीजिए यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उस पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक या अभिकर्मक कहेंगे। यानी तीर के दाईं ओर जो भी पदार्थ रहता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया जिसके चलते नया पदार्थ बनता है, तो वो पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे या अभिकर्मक कहेंगे। कोई भी अभिक्रिया होगा जिसमें पदार्थ भाग लेगा, एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लग सकता है, कोई कोई अकेले रहता है, कई में 2-3 रहता है, तो जितना भी पदार्थ भाग लेगा और उस भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक। और अभिकारक जो भाग लिया, अभिक्रिया होने के पश्चात में जो नया पदार्थ बन रहा है उस नए पदार्थ को क्या बोला जाता है, उत्पाद या प्रोडक्ट बोला जाता है या प्रतिफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्पाद या प्रतिफल या प्रोडक्ट। उसका डेफिनेशन नीचे यानी लिख दिए हुए परिभाषा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसके चलते जो पदार्थ भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे। अच्छा, जो पदार्थ भाग ले लिया, अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया करने के बाद नया पदार्थ जो बना उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे या उत्पाद बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। और अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए।